16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी पर इन 15 नियमों को जाने बिना मत करना व्रत, वरना नहीं मिलेगा संपूर्ण फल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हर साल देश भर में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भाद्र मास माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस तिथि पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। साल 2025 में 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा, जबकि 16 अगस्त 2025 को इस्कॉन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। माना जाता है कि जो लोग इस दिन कृष्ण जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, उन्हें लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि जन्माष्टमी के व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा व्यक्ति को पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए कृष्ण जन्माष्टमी के 15 जरूरी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका पालन हर व्रती को करना चाहिए। वहीं जो लोग व्रत नहीं रख पाए, तब भी इन नियमों का पालन जरूर करें। इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ जरूर होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा का मुहूर्त 15 अगस्त को शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त को सुबह 12:04 से 16 अगस्त की सुबह 12:47 तक निशिता मुहूर्त रहेगा और 15 अगस्त वाले दिन चंद्रोदय का समय रात 10:46 तक रहेगा। वहीं 16 अगस्त को मध्य रात्रि का क्षण रहेगा सुबह 12:26 तक और निशिता मुहूर्त 16 अगस्त सुबह 12:04 से शुरू होकर 17 अगस्त सुबह 12:47 तक रहेगा। अगर जो लोग 15 अगस्त को व्रत रखेंगे, वह व्रत का पारण सुबह 5:51 के बाद कर सकते हैं और 16 अगस्त को चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:32 पर और 17 अगस्त को मध्य रात्रि का क्षण रहेगा सुबह 12:25 तक। जो लोग 16 अगस्त को व्रत करेंगे, उनके लिए व्रत का पारण सुबह 12:47 के बाद होगा। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के वो 15 नियम जिनकी पालना सबको करनी चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा हो या नहीं। नंबर 1, ब्रह्मचर्य। दोस्तों, अष्टमी तिथि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। सिर्फ अष्टमी तिथि को ही नहीं, बल्कि जब भी आप कोई भी पाठ पूजा करते हैं, उसी दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्रत वाले दिन मन को शुद्ध रखने के साथ साथ अपने शरीर को भी शुद्ध रखना आवश्यक होता है, वरना आपको किसी भी पूजा व्रत का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। नंबर 2, व्रत के दौरान दिन में सोने से बचें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि व्रत का उद्देश्य आत्मनियंत्रण और भक्ति है और दिन में सोने से ये उद्देश्य बाधित हो सकते हैं। दिन में सोने से आलस्य और सुस्ती आती है, जो व्रत के उद्देश्य को कमजोर करती है। व्रत के दौरान व्यक्ति को पूजा, ध्यान और धार्मिक गतिविधियों में अधिक समय बिताना चाहिए। दिन में सोने से इन गतिविधियों में बाधा आ सकती है, जिससे भगवान से जुड़ने का अवसर कम हो सकता है। इसलिए जन्माष्टमी ही नहीं, बल्कि किसी भी व्रत के दौरान दिन में सोना नहीं चाहिए। नंबर 3, तामसिक भोजन। दोस्तों, व्रत के दौरान तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें तामसिक गुणों वाला माना जाता है, जो मन को चंचल और उत्तेजित करता है, जबकि व्रत का उद्देश्य मन को शांत और एकाग्र करना है।
जन्माष्टमी के व्रत में अन्न और नमक ग्रहण करना वर्जित होता है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। नंबर 4, सात्विक भोजन करें। व्रत के दिन सात्विक भोजन इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह मन और शरीर को शुद्ध करता है, आध्यात्मिक अभ्यास में मदद करता है और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। सात्विक भोजन जो शुद्ध और सादा होता है शरीर को डिटॉक्स करने और ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है, जिससे मन शांत और एकाग्र रहता है। जन्माष्टमी व्रत में आप सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही, कट्टू के आटे से बनी रोटी, साबूदाना, शकरकंद, मखाने, नारियल पानी और ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। नंबर 5, व्रत का पारण। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत का पारण रात 12 बजे कृष्ण जी का जन्म करवाने के बाद होता है। कई लोग रात को कान्हा के जन्मोत्सव के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो कई लोग सूर्य उदय के साथ और कई लोग अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद करते हैं। इसलिए सूर्य उदय तक व्रत का पालन अवश्य करें। नंबर 6, पाठ पूजा। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन पूजा करने से सुख, शांति, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति पाप मुक्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम कृष्ण जी की पूजा करना शुभ होता है। नंबर 7, 56 भोग। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण को 56 अलग अलग प्रकार के व्यंजन बहुत पसंद थे और इसलिए उन्हें 56 भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान कृष्ण जी को आप जिन चीज़ों का भोग लगाते हैं उसी को प्रसाद के रूप में खाकर व्रत खोलना चाहिए। नंबर 8, गुस्सा। दोस्तों, व्रत के दौरान गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे व्रत का फल कम हो सकता है और मन की शांति भंग हो सकती है। गुस्सा करने से नकारात्मक विचार आ सकते हैं और दूसरों को दुख पहुंच सकता है। व्रत का उद्देश्य मन और शरीर को शुद्ध करना है और क्रोध इस उद्देश्य में बाधा डालता है। इसलिए व्रत के दौरान गुस्सा ना करें और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। नंबर 9, बाल कटवाना। दोस्तों, व्रत के दौरान शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। बाल, नाखून और दाढ़ी कटाना शरीर से जुड़ी एक क्रिया है, लेकिन व्रत के दौरान बाल और नाखून काटने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती। माना जाता है कि ऐसा करने से व्रत खंडित हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि बाल और नाखून काटना शरीर की पवित्रता को भंग करता है, जिससे व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए व्रतों के दौरान बाल और नाखून काटने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। नंबर 10, दान देना। जन्माष्टमी व्रत के दिन दान करना शुभ माना जाता है क्योंकि यह पुण्य कर्म है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दान करने से व्यक्ति को कई गुना फल मिलता है। दान करने से न केवल व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है बल्कि उसके जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। इसलिए व्रत का पालन करने से पहले दान या गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। नंबर 11, काला रंग। दोस्तों, काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़कर देखा जाता है। इसलिए अधिकतर धार्मिक अवसरों, पूजा पाठ और व्रतों में काले रंग से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि काले रंग की ऊर्जा पूजा में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। जन्माष्टमी के दिन काले रंग के कपड़े ना तो धारण करें और ना ही काले रंग की किसी वस्तु का इस्तेमाल करें। नंबर 12, आशीर्वाद।
व्रत का पारण करने के बाद घर के बुजुर्गों और गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। व्रत के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और बड़ों का अनुभव और ज्ञान हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। नंबर 13, खुले बाल। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी महिलाएं पूजा पाठ या शुभ कार्य के दौरान अपने बाल खोलकर रखती हैं तो उनकी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि महिलाओं के बाल खोलकर की गई पूजा को देवी देवता कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा मानना है कि खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए खुले बालों में महिलाओं को कृष्ण जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 14, सिर ढकना। दोस्तों, कृष्ण जी की पूजा करते समय सिर ढक लेना चाहिए, अन्यथा आपको पाप लग सकता है। सिर ढकना भगवान के प्रति सम्मान और विनम्रता का प्रतीक है। माना जाता है कि सिर ढकने से नकारात्मक ऊर्जा बालों के माध्यम से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नंबर 15, गौ सेवा। भगवान माधव सदैव गांवों के बीच में निवास करते हैं। गांवों की सेवा, पूजा और सेवा करने से सभी देवताओं और स्वयं भगवान की पूजा होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन दिन पर दान पुण्य और गौ सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे परिवार में सुख शांति और सुख समृद्धि और ईश्वरीय कृपा आती है। जन्माष्टमी के दिन गाय को अन्न खिलाने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप इस दिन गाय को अनाज जरूर खिलाएं। यदि आप पितृदोष का सामना कर रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन आप गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत का महत्व। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब कंस का अधर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का पर्व भी है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।